हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। सबके मन में अभी एक ही सवाल चल रहा है कि 1 जून से क्या होगा। क्या लॉकडाउन 4 के बाद अब लॉकडाउन 5 भी आएगा? देश में कोरोना मरीजों की बढ़ती हुई संख्या को देखते हुए संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। सरकार के 2 बड़े मंत्रियों ने भी एबीपी न्यूज को इस बात के संकेत दिए कि कुछ शहरों की हालत देखते हुए फिलहाल लॉकडाउन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। तो क्या आपका शहर उस लिस्ट में है? ये जानने के लिए हमारी एक खास रिपोर्ट देखिए। सरकार को इस पे, राज्य सरकार पे छोड़ देना चाहिए और लॉकडाउन 5 उसी एरिया में अगर उनको करना चाहिए जिन एरिया में कंटेनमेंट जोन ज्यादा है, जैसे महाराष्ट्र के कई ऐसे एरिया है। लेकिन अब आर्थिक गतिविधियों को शुरू करना बहुत जरूरी है, वरना हालत खराब हो जाएगी। मैं समझता हूँ यह बड़ा विस्फोटक होगा अगर हम लॉकडाउन नहीं करेंगे। तो बहुत जरूरी है कि आप हर स्टेट अपने बॉर्डर सील करें। कुछ विशेष रियायतें देते हुए, वैसे लॉकडाउन 4 में दी गई है, इसके लिए थोड़ा सा अभी मेरे ख्याल से इसको 15-20 दिन के लिए और बढ़ाना चाहिए। लॉकडाउन 5 तो लागू हो जाना चाहिए कुछ एरियाज में जहाँ पे बहुत सारे केसेस आ रहे हैं, सिर्फ उस जगह में। लेकिन लोगों को थोड़ा बहुत काम करने की सुविधा होनी चाहिए। जहाँ केस है उसको सील कर देना चाहिए, बाकी जगह खोलनी चाहिए, लेकिन सप्ताह में 1 दिन करके। फिलहाल समय परिस्थिति तो यही कह रही है कि 5वां लॉकडाउन भी होना चाहिए। तो अब सवाल यही है कि 31 मई के बाद क्या होगा? क्या 68 दिनों के लॉकडाउन के बाद अब सब कुछ खोल दिया जाएगा? देश में सब पहले जैसा हो जाएगा, या फिर कुछ रियायतों और कुछ बंदिशों के साथ एक नए रंग में लॉकडाउन 5 लगाया जाएगा? इन्हीं सवालों को लेकर आज गृह मंत्री अमित शाह ने प्रधानमंत्री मोदी से लंबी चर्चा की। पीएम आवास पर हुई इस बैठक में प्रधानमंत्री, गृह मंत्री के साथ कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और गृह सचिव एके भल्ला भी मौजूद थे। गृह मंत्री अमित शाह उस बैठक से बाहर निकल रहे हैं और करीब 2 घंटे तक इस चली बैठक में बहुत अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। खासकर कल गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों के साथ बातचीत की थी टेलीफोन पर और लॉकडाउन को लेकर चर्चा की थी। और उसके बाद आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने पहुंचे हैं। ये बैठक काफ़ी अहम बताई जा रही, काफ़ी खास बताई जा रही है, चूँकि लॉकडाउन जो 4 है उसको समाप्त होने में महज 2 दिन बाकी हैं, यानी कि 31 तारीख को लॉकडाउन 4 समाप्त हो रहा है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि लॉकडाउन 5 शायद इम्पोज किया जाएगा, कुछ रिस्ट्रिक्शंस के साथ, कुछ रिलैक्सेशंस के साथ। अब तक लॉकडाउन खत्म होने से पहले प्रधानमंत्री मोदी खुद राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात करते थे, उनकी राय लेते थे। इस बार गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्रियों से फोन पर बात की। सूत्रों के मुताबिक ज्यादातर मुख्यमंत्री लॉकडाउन बढ़ाने के पक्ष में हैं। जैसे छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने गृह मंत्री अमित शाह से कहा कि राज्यों की सीमाएं अभी नहीं खोलनी चाहिए। गोवा के सीएम प्रमोद सावंत ने कहा कि कुछ छूट के साथ लॉकडाउन को 15 दिन के लिए बढ़ा देना चाहिए। मुझे लगता है कि लॉकडाउन जिस स्थिति में है उस स्थिति से आगे 15 जून तक बढ़ सकता है, लेकिन फिर भी हमारी कोशिश ये है एक 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन देना चाहिए। जो 2-3 चीज़ रिलैक्सेशन हमने चाहता कि गोवा में रेस्टोरेंट के लिए विद द सोशल डिस्टेंसिंग 50% ऑफ द कैपेसिटी, ये हमारी डिमांड रहेगी। जिम लोगों में ज़्यादा करके लोगों का कहना है कि जिम स्टार्ट होना चाहिए। राज्यों की तरफ से लॉकडाउन बढ़ाने की मांग इसलिए भी हो रही है क्योंकि देश में कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। अब तक कोरोना मरीजों की संख्या 1,65,799 हो चुकी है। मरीजों की संख्या के मामले में भारत दुनिया में 9वें नंबर पर आ चुका है। हर दिन मरीज मिलने का आंकड़ा भी बढ़ता जा रहा है। पिछले 24 घंटे में सबसे ज्यादा 7,466 नए केस मिले हैं। हर दिन नए केस की बढ़ती संख्या के मामले में भी भारत दुनिया में 4थे नंबर पर पहुंच चुका है। इसीलिए अब लगातार ये सवाल उठ रहा है कि क्या ऐसे हालात में लॉकडाउन में छूट या लॉकडाउन को खत्म करना चाहिए। हालांकि सरकार का मानना है कि भारत में हालात इतने खराब नहीं है जितने दुनिया के दूसरे देशों में हुए, और इसकी सबसे बड़ी वजह है लॉकडाउन। तो क्या ये मान लिया जाए कि इसे ध्यान में रखते हुए सरकार लॉकडाउन 5 की तैयारी कर चुकी है? कुछ जगह 11 शहरों में अभी भी 80% जो अपने यहाँ इन्फेक्शन है वो 11 शहरों में है। तो 11 शहरों के लिए तो कुछ बनेगा ही। जो कंटेनमेंट जोन सैकड़ों के संख्या में आज देश भर में अलग अलग शहरों में है, वहां भी बनेगा। कुछ नए ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा सा प्रादुर्भाव हुआ है,
वहां भी कुछ कार्यक्रम होंगे, तो कुछ तो ऐतिहासिक कदम तो उठाए जाएंगे। अब उसको लॉकडाउन 5 कहते हैं या क्या कहते हैं, ये 2 दिन रुकिए, इंतजार कीजिए, तब तक आपको पता चलेगा। एबीपी न्यूज से बातचीत में प्रकाश जावड़ेकर ने जो कहा उससे साफ है कि लॉकडाउन खत्म तो नहीं होने वाला, लेकिन संभावना है कि पूरे देश के बजाय इस बार सिर्फ उन जगहों पर लॉकडाउन लागू किया जाए जहां कोरोना संक्रमण के सबसे ज्यादा मामले हैं। प्रकाश जावड़ेकर ने संकेत दिया कि लॉकडाउन 5 में 11 सबसे ज्यादा संक्रमित शहरों के लिए दिशा निर्देश जारी हो सकते हैं। ये 11 शहर हैं: मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, ठाणे, पुणे, इंदौर, जयपुर, कोलकाता, सूरत और भोपाल। इन 11 शहरों में कोरोना के 1,09,01 मरीज हैं, जो देश के कुल कोरोना मरीजों का लगभग 61% है। कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद ने भी यह संकेत दिया है कि इस बार ज्यादा संक्रमण वाले इलाकों को ध्यान में रखते हुए ही लॉकडाउन पर कोई फैसला किया जाएगा। कुछ इलाके तो हॉटस्पॉट्स हैं, जैसे मुंबई है, अहमदाबाद है, या कलकत्ता है, या पुणे है, दिल्ली का पार्ट है। इसके बारे में कुछ सोचना पड़ेगा। इसलिए लोग, और ये अधिकार अब दिया गया है राज्यों के ऊपर भी। आपने देखा होगा पिछले कि कौन इलाका रेड होगा, कौन सील होगा, कौन नहीं सील होगा, कौन एरिया गो होगा, नो गो होगा। तो इस पर विचार करके फैसला करना चाहिए। मैं आपसे इतना ही कहता हूं कि जान है तो जहान है, पीएम ने कहा था। अब जान के साथ जीवन को भी आगे बढ़ाना है, तो इसको मिलकर फैसला होगा, ऐसा मुझे लगता है। केंद्रीय मंत्रियों के इन बयानों से एक संकेत और मिल रहा है कि लॉकडाउन 5 में और ज्यादा रियायतें मिल सकती हैं। जैसे राज्यों के बीच आवाजाही शुरू हो सकती है, राज्यों को और ज्यादा अधिकार मिल सकते हैं, ग्रीन जोन वाले जिलों में डीएम को फैसले लेने की छूट मिल सकती है। प्रधानमंत्री ने 5 बार मुख्यमंत्रियों से चर्चा की। उनके सुझावों को ध्यान में लेकर ही हर बार लॉकडाउन में ढिलाई दी जा रही है, और ऐसे ही आगे भी होगी। तो ये जो चल रहा है, क्योंकि जान भी जहान भी, तो जान बचाने में हम दुनिया के तुलना में बहुत सफल रहे। अब जहां बचाना, यानी जहां रोजगार बचाना, ये चैलेंज है। लॉकडाउन 4 खत्म होने में अब सिर्फ 50 घंटे बाकी हैं।